Hello everyone. Today's topic is methods in core Java. What are methods? Methods are nothing but a block of statement grouped together which perform a specific operation or specific task. हम methods में क्या करते हैं, कुछ block of statements दे देते हैं which perform a specific task. ठीक है, ये statements हम लोग method declaration के टाइम पे देते हैं and while calling method ये task perform होते हैं after calling this method and आपको रिटर्न आउटपुट मिलने के बाद जहाँ से कॉल हुआ था वापस घर से वहाँ पे बैक होता है. ठीक है, नाउ एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी. लाइक प्रिंट एलन मेथड जब हम लोग कॉल करते हैं, प्रिंट एलन मेथड का यूज क्या होता है? टू प्रिंट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच इज गोइंग टू बी शोन इन अ कंसोल स्क्रीन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम इज नथिंग बट अ क्लास, आउट उसका ऑब्जेक्ट और प्रिंट एलन मेथड को कॉल करते हैं. ठीक है, थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो प्रिंट एलन मेथड क्या करता है, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट करता है. ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स इन कोर जावा. एक होते हैं इनबिल्ट मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड. इनबिल्ट मेथड जो कि इनबिल्ट अवेलेबल होते हैं जावा की लाइब्रेरी में. जैसे कोई भी मुझे क्लास के मेथड को यूज करना है तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, उस पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करती हूँ एंड देन उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उस क्लास के मेथड्स को कॉल करती हूँ. ठीक है, दीज आर इनबिल्ट मेथड्स. सेकेंड होते हैं यूजर डिफाइंड मेथड विच इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड बाय यूजर एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट. तो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग मेथड? तो व्हाट इज द सिंटैक्स? सबसे पहला कीवर्ड आता है सिंटैक्स में पब्लिक स्टैटिक. ठीक है, दीज आर नथिंग बट अ एक्सेस स्पेसिफायर या फिर आप इसको मॉडिफायर बोल सकते हो. ठीक है, विच टेल्स द स्कोप ऑफ योर मेथड, कि आपका मेथड का स्कोप कैसा होना चाहिए. थ्रू अगर आप पब्लिक एज अ पब्लिक डिक्लेयर करते हो, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो. प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही, जिसके अंदर वो डिक्लेयर हुआ है, प्रोटेक्टेड करोगे तो उस पर्टिकुलर क्लास या फिर उस क्लास से जो भी क्लास इनहेरिट हुई है. लाइक इनहेरिटेंस इज नथिंग बट एक क्लास से दूसरी क्लास हम लोग बिल्डअप करते हैं. ठीक है, तो वो क्लास में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं. स्टैटिक का मीनिंग होता है कि आपको ये, अगर आप किसी मेथड को स्टैटिक बनाते हो तो स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू इट्स क्लास ओनली. तो आप डायरेक्टली उसको उसके क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हो, उसमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है. तो यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक टाइप का मेथड बनाया है. रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे दिया है इंटीजर. ठीक है, रिटर्न टाइप इज नथिंग बट आप टाइप देते हो किस टाइप में आपका डेटा ये आपका मेथड रिटर्न करने वाला है. आइदर इंटीजर में रिटर्न करेगा या कैरेक्टर में रिटर्न करेगा तो आप यहाँ पे कैर दोगे. पॉइंट वैल्यू में रिटर्न करेगा तो आप क्या दोगे, यहाँ पे फ्लोट दोगे. ठीक है, जो भी आपको जिस टाइप में भी रिटर्न है. अगर आपका कोई भी मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे लिखते हो वॉइड. रिटर्न टाइप की जगह आप क्या लिखते हो, वॉइड. वॉइड मीन्स एम्प्टी, आपका मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं. देन आपके मेथड का नेम, जो भी आपको मेथड नेम देना है. देन दिस इज अ आर्गुमेंट लिस्ट. इनको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स. जो आर्गुमेंट्स हम लोग डेफिनेशन के टाइम पे देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स. और इनकी वैल्यू कब कहाँ से आती है, जब आप ये मेथड को कॉल करोगे यूज करने के लिए. ठीक है, ये कौन सी होती है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स होती है. जब आप इनको कॉल करोगे, इस मेथड को कॉल करोगे तो हम इन आर्गुमेंट की वैल्यूज पास करेंगे. ठीक है, थ्रू आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो या फिर डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकते हो. उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, जब कॉल करते टाइम हम लोग पास करता है. ठीक है, देन आपका करली ब्रेसेस के इनसाइड हम देते हैं यहाँ पे मेथड बॉडी. यहाँ पे हमारी करली ब्रेसेस के इनसाइड मेथड बॉडी होती है, मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हमें एग्जीक्यूट करनी है. ठीक है, एक एग्जांपल मैं सिंपल देती हूँ. पब्लिक ठीक है, पब्लिक टाइप का मेथड बना है. मैं स्टैटिक नहीं बना रही हूँ मुझे, और रिटर्न टाइप मैं दे रही हूँ. स्टैटिक इज ऑप्शनल, अगर आपको बनाना है तो. मैं नहीं बना रही हूँ. रिटर्न टाइप मैंने दिया इंटीजर. मेथड नेम मैं दे रही हूँ ऐड. और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ मैं, इंट ए और इंट बी. इंट ए और नेक्स्ट मैं पास कर रही हूँ इंट बी. ठीक है, ये मेरा मेथड डिफाइन हो गया. अब मैं मेथड का डेफिनेशन डिक्लेयर हो गया. अब मुझे देना है मेथड का डेफिनेशन. तो यहाँ पे मैं एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, दैट इज इंट सी, जिसमें मेरा आउटपुट स्टोर हो गया होगा. तो ठीक है, तो मैंने सी में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी. ठीक है, अब ये आप लोगों ने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया, दैट इज इंटीजर. अगर आप रिटर्न टाइप देते हो तो रिटर्न कीवर्ड इज मस्ट. आपको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा. और रिटर्न कीवर्ड में क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, यहाँ पे सी की वैल्यू रिटर्न हो रही है. तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा सी, रिटर्न सी. एंड देन आपका डेफिनेशन क्लोज.
तो ये मैंने मेथड डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब मुझे इसको यूज करना है, ठीक है। तो सपोज ये मेथड है एडिशन क्लास का, किस क्लास का मेथड है, एडिशन क्लास का मेथड है। तो मैं एडिशन क्लास का सबसे पहले क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। मेरी एडिशन क्लास है, अब मैंने एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, ठीक है। ओबीजे के थ्रू मैं इस मेथड को कॉल करूंगी। ओबीजे इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ माय एडिशन क्लास, तो ओबीजे डॉट ऐड, ऐड मेथड को कॉल किया। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, अब हम लोग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दिया 20 और 30। तो जैसे ही मैंने मेथड कॉल किया तो कर्सर कहाँ जाएगा, मेथड डेफिनेशन पे, मेथड डेफिनेशन पे गया और ये 20 वैल्यू जाएगी वेरिएबल ए को, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू पास होगी फॉर्मल, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास होगी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, और 30 जाएगी बी को। और यहाँ पे मुझे 20 प्लस 30 का एडिशन मिलेगा 50, तो सी में क्या रिटर्न करेगा, 50। So this is an simplest example for calling method, declaring method, defining method and calling method। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, min फंक्शन नाम से मेथड बनाया है। वो जो क्या कर रहा है, दो नंबर्स में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये min फंक्शन नाम से बनाया है। दो आर्ग्यूमेंट है n1 और n2। n1 की वैल्यू सपोज मैंने पास की 5, n2 की वैल्यू पास की 6। तो यहाँ पे एक मेन वेरिएबल है जिसमें मिनिमम वैल्यू असाइन होगी। तो n1 चेक करेगा, n1 दैट इज 5 इज ग्रेटर देन n2 दैट इज 6 है क्या, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में जाएगा और n1 की वैल्यू किस में असाइन कर देगा, मेन वेरिएबल में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, 5। तो मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या मिली, 5। सो दिस इज एन मेथड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। अब मुझे मेथड को कॉल करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी इंट रिजल्ट। उसमें मैंने सम मेथड को कॉल किया, तो दोनों का सम क्या होगा, 6 प्लस 9 दैट इज 15। तो सम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, 15। अब ये जो मैंने मिन फंक्शन वाला बनाया था, इसको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। एग्जाम्पल क्लास बने, एग्जाम्पल मिन नंबर, ये ठीक है। उसमें मैंने मेन मेथड में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी। ए में मैंने वैल्यू असाइन की 11, बी में वैल्यू असाइन की 6, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया सी। सी के अंदर मैं मिन फंक्शन को कॉल कर रही हूँ विद ए बी आर्ग्यूमेंट। ए में कौन सी वैल्यू थी, 11, और बी में कौन सी वैल्यू थी, 6। तो ये 11 और 6 पास होगी कहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन पे, ठीक है। तो 11 कहाँ पे जाएगी, n1 में, सॉरी 11 कहाँ जाएगी, n1 में, और 6 कहाँ जाएगी, n2 में। अब कंडीशन चेक होगी, ठीक है। n1 दैट इज 11 ग्रेटर देन 6 है क्या, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू हो गई, 11 इज ग्रेटर। तो ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, n2 की वैल्यू दैट इज 6 किस में जाएगी, मिन में, ठीक है। तो मुझे मिन वैल्यू कहाँ मिली, 6 मिली। तो ये परफॉर्म हो गया, रिटर्न क्या करेगा, 6, फंक्शन परफॉर्म हो गया। वापस कर्सर कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे गया। अब इन सी में क्या गया, 6 असाइन हो गया। अब सिंपली मैं जब प्रिंट करा रही हूँ मिनिमम वैल्यू इक्वल सी, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू इक्वल 6 प्रिंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज इन सिंपलेस्ट एग्जांपल फॉर मेथड कॉलिंग, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। अब आता है पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू, जैसे मैंने आपको बोला था। अब मैं क्या करूँ, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे मेथड बनाया विद आर्ग्यूमेंट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो दो तरीके से पास कर सकते हैं, एक कॉल बाय वैल्यू, एक कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं, सिंपली वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेमोरी का रेफरेंस पास नहीं कर रहे, सिर्फ वैल्यू पास कर रहे हैं। तो जो भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे आफ्टर फंक्शन कॉल, हम लोग कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो वैल्यूज चेंजेस होगी, तो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा और चेंजेस वहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं बाय रेफरेंस पास करती हूँ, तो मैं मेमोरी का रेफरेंस पास करूँ, मैं सिर्फ वैल्यू नहीं, मैं वैल्यू एज वेल एज रेफरेंस पास कर रही हूँ। तो जो भी चेंजेस होंगे आफ्टर फंक्शन कॉल, वो एक्चुअल वैल्यू में रिफ्लेक्ट होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, स्वैपिंग एग्जाम्पल नाम से। व्हाट इज माय क्लास नेम, स्वैपिंग एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, ए और बी। ए में मैंने वैल्यू असाइन की, इंटीजर टाइप के हैं, तो मेमोरी में दो स्पेस अलॉट होगी, ए के लिए बी, सॉरी ए के लिए 2 GB क्योंकि इंटीजर टाइप है, और बी के लिए भी 2 GB, और इसमें वैल्यूज असाइन होगी। ये एक्चुअल वैल्यू है 30 और 45, ठीक है।
उसके बाद जब मैं प्रिंट करा रही हूँ ए की वैल्यू तो यहाँ पे 30 प्रिंट होगी, और बी की वैल्यू जब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी 45। अब क्या किया मैंने, फंक्शन को कॉल किया। कौन सा फंक्शन कॉल किया है, स्वैप फंक्शन कॉल हुआ है। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ से पास की है स्वैप फंक्शन के साथ। तो ए की वैल्यू क्या थी 30 और ये 45। तो ये फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो कर्सर कहाँ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे। दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 30 पास हुई और बी की वैल्यू क्या पास हुई 45, ठीक है। अब जब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, बिफोर स्वैपिंग इनसाइड द वैल्यू ऑफ ए 30 प्रिंट हो जाएगी और वैल्यू ऑफ बी क्या प्रिंट हो जाएगी 45। उसके बाद हम लोगों ने स्वैप किया है। स्वैप क्या किया, एक न्यू वेरिएबल लिया सी, जिसमें मैं ए की वैल्यू असाइन कर रही हूँ। तो सी में कौन सी वैल्यू जाएगी, ए की वैल्यू, दैट इज 30। अब मेरा ए ब्लैंक है तो बी की वैल्यू मैं सी में ए में असाइन कर रही हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 45। तो बी की वैल्यू मैंने ए में असाइन कर दी। नाउ सी की वैल्यू वापस मैंने बी में असाइन कर दी। तो अब आप चेक करोगे ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है, 30 से 45 बन गया है, और बी चेंज हो गया है 30, एक्सचेंज हो गई, वैल्यू स्वैप हो गई है। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो आफ्टर स्वैपिंग अब वैल्यूज क्या प्रिंट होगी, ए 45 और बी क्या प्रिंट होगा 30, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन परफॉर्म हो गया। अब वापस कहाँ जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो वापस कहाँ पे कॉल हुआ था, यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म हुआ। अब डेफिनेशन वापस कहाँ पे आया कर्सर, जहां से कॉल हुआ था। उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, नाउ बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज विल बी सेम हियर, ठीक है। अब जब मैं वापस ए और बी की वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस हुए क्या, नहीं। ये जो चेंजेस हुए यहाँ पे न्यू मेमोरी स्पेस अलॉट हुआ और वहां चेंजेस हुए, ठीक है। क्या चेंजेस हुए, ए की वैल्यू 45 हो गई और बी की वैल्यू 30 हो गई, लेकिन एक्चुअल मेमोरी स्पेस में चेंजेस हुए क्या, नहीं हुए। एक्चुअल वैल्यू अभी भी ए की 30 है और बी की 45 है। तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे हम लोग ए की देंगे 30 और बी की हम यहाँ पे देंगे 45। ये प्रिंट हो रहा था। अब आउटपुट देखो, पहले हम लोगों ने बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज प्रिंट कराई थी, फिर फंक्शन के अंदर बिफोर स्वैपिंग वैल्यू प्रिंट हुई, आफ्टर स्वैपिंग चेंज वैल्यू प्रिंट हुई, लेकिन जब मेन में वापस आया तो ये वापस एक्चुअल वैल्यू ही हमारी प्रिंट हुई। दिस इज अ डिफरेंस। वैल्यू में हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो चेंज कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, न्यू मेमोरी स्पेस अलॉट हो रहा है चेंजेस वैल्यू के लिए और वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं इसी प्रोग्राम को कॉल करूंगी बाय रेफरेंस, मतलब ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूंगी, इसके रेफरेंस के थ्रू कॉल करूंगी। दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, मेमोरी का रेफरेंस पास कर रही हूँ। तो जो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। कहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, हमारे एक्चुअल वैल्यू में। जब हम लोग रेफरेंस के थ्रू कॉल करते हैं तो यहाँ पे अभी 35 था चेंजेस होने के बाद 45 और 30 यहाँ पे एक्चुअल चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब सेम प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। सेम दोनों प्रोग्राम हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले मिन फंक्शन वाला, तो यहाँ पे क्लास बनाई मैंने एग्जाम्पल मिन फंक्शन से। आपको क्या करना है, सिंपली क्लास नेम को कॉपी करना है, सेव में जाना है। मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया कोर जावा नाम से, तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव में जाऊंगी, सॉरी जावा प्रोग्राम्स नाम से मैंने फोल्डर बनाया, तो डी ड्राइव में मैं जावा प्रोग्राम्स में जाऊंगी और इस फोल्डर में मैं ये वाला प्रोग्राम विद डॉट जावा एक्सटेंशन नाम से सेव कर दूंगी। ये मैंने ऑलरेडी सेव किया था, तो मुझे ओवरराइट करने के लिए पूछ रहे हैं, आप सेव करोगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इसको रन करूंगी। तो रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ऑन किया, cd डॉट डॉट से मेन डायरेक्टरी से बाहर आए। अब मेरा प्रोग्राम कहाँ पे, डी ड्राइव में सेव है, तो मैं डी कोलन दूंगी, एंटर करेंगे तो डी ड्राइव में एंटर कर दी। अब मैं cd कमांड इज यूज टू एंटर इनसाइड द फोल्डर। मेरा फोल्डर क्या है, जावा प्रोग्राम्स। तो मुझे जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे जावा प्रोग्राम, अब देखो यहाँ पे देर इज अ मिस्टेक। मैंने क्या मिस्टेक की, प्रोग्राम्स की स्पेलिंग। तो आपने जो नाम से प्रोग्राम फोल्डर सेव किया एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो आपको पाथ नॉट स्पेसिफाइड या फिर पाथ नॉट फाइंड का मैसेज आएगा। तो अब मैं प्रॉपर स्पेलिंग लिखूंगी, जावा स्पेस प्रोग्राम्स, एंटर किया तो आप देखो जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में एंटर कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, आपके प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए देयर इज अ टूल कॉल जावा सी। जावा सी टूल इज यूज टू कंपाइल जावा प्रोग्राम। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोग्राम का नाम लिखना है। तो आप प्रोग्राम का नाम पूरा ना टाइप करते हो, सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स और टैब प्रेस कर दोगे तो आपका प्रोग्राम का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर करोगे, देखो देर इज नो एरर इन माई प्रोग्राम, कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे अब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब मुझे रन करना है, तो देर इज अ टूल कॉल जावा टू रन जावा प्रोग्राम।
सिंपली मैंने क्या किया, कुछ लेटर्स लिखे, टैब प्रेस किया, ठीक है। तो जैसे ही आप कंपाइल करते हो तो आपका डॉट जावा एक्सटेंशन नाम से जो फोल्डर बना है, तो एक न्यू फाइल वहां पे सेव हो जाती है विद डॉट क्लास नाम से, मतलब बाइट कोड जनरेट होता है जिसको बोलते हैं क्लास जनरेट हो गई है आपके फोल्डर में। और सिंपली हम उसको रन करते टाइम एक्सटेंशन देने की नीड नहीं, एंटर करोगे तो आप देखोगे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपको 2 शो करे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 वैल्यू ली और 2 वैल्यू ली, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मुझे 2 शो करे। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज चेंजेस कर दूँ, हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग दे दूँ, हमने प्रोग्राम में क्या ली थी 5 और 6, 5 लिया 6 लिया, तो अब मुझे मिनिमम वैल्यू क्या शो करेगी 6। तो मैंने यहाँ पे अभी चेंजेस किए, तो चेंजेस करने के बाद वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा प्रोग्राम को। जब भी आप चेंजेस करते हो तो आपको वापस कंपाइल करना है, तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। एंटर किया, अब मिनिमम वैल्यू क्या शो करेगी आपके आउटपुट में 5, ठीक है। अब हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है 5, तो आप देखो आउटपुट में मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 5 शो हो चुके हैं। मार्क किया, यहाँ पे देखो पहले मिनिमम वैल्यू क्या थी 2 थी एज पर, अभी उसके बाद मैंने चेंजेस किए तो अब मिनिमम वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आई है 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल था, ये भी प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर दिया है। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हमारे डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में सेव कर देंगे। आप स्टार्टिंग में ही आपको जावा प्रोग्राम्स के लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे विद डॉट जावा एक्सटेंशन से मैंने सेव कर दिया। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए अगेन मैं क्या दूंगी, जावा सी स्पेस दिया। मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है, स्वैपिंग, ठीक है। एंटर किया, नाउ देयर इज नो एरर। अब इसको रन करने के लिए दूंगी मैं जावा, ठीक है। रन किया, तो अब आप आउटपुट देखो, ठीक है। दिस इज माय आउटपुट। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया, मेन से स्टार्ट हुआ, ए में 30 दिया, बी में 40 दिया, और सिंपली ए और बी की वैल्यू हमने प्रिंट करा बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ ए 30 और वैल्यू ऑफ बी 45 प्रिंट हो गया। उसके बाद स्वैप फंक्शन कॉल किया, स्वैप फंक्शन कॉल किया तो कर्सर कहाँ गया, स्वैप फंक्शन के डेफिनेशन में, वहाँ पे अगेन हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया बिफोर स्वैपिंग इनसाइड ए, तो बिफोर स्वैपिंग इनसाइड ए 30 बी 45 प्रिंट हुआ। देन स्वैप परफॉर्म हुआ, देन आफ्टर स्वैपिंग हम लोगों ने एक न्यू स्टेटमेंट दी। आफ्टर स्वैपिंग इनसाइड, तो स्वैप होने के बाद वैल्यू एक्सचेंज हुई, स्वैप हुई, ए 45 हो गया, बी 30 हो गया। फंक्शन परफॉर्म हुआ, वापस कहाँ पे गया फंक्शन कर्सर, जहाँ से कॉल हुआ था। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई, नाउ बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज विल बी सेम ईयर, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई। अब मैं वापस जब ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराई तो एक्चुअल वैल्यू ही यहाँ पे प्रिंट हो रही है। सो दिस इज अ डिफरेंस। अगर मैं थ्रू रेफरेंस पास करती तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाती, बट हमने वैल्यू पास की है तो एक्चुअल वैल्यू एज इट इज है, ठीक है। So this was that was all about method. What is method? How to declare method, how to define method, how to call method, then how to pass parameters by value. What is the difference between call by value and call by reference? Hope you understood today's topic.